चुनाव में ड्यूटी लगाएंगे तो अन्य कर्मचारियों की तरह वो हमें पेमेंट नहीं देते हैं, फ्री में हमसे कार्य करवाते हैं। मैं सभी आशाओं को बोलती हूँ कि हम कोई वोट नहीं करेंगे। नमस्कार सभी को, मैं हूं रोहितास। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। राजस्थान में बजट घोषणा से पहले आज जमीनी हकीकत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हर इंसान को रोककर सोचने पर मजबूर करती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं राजसमंद की सड़कों पर जो आज ये नारे गूंज रहे हैं, लेकिन ये नारे विरोध से ज्यादा उम्मीद और गुहार के हैं। ये वो महिलाएं हैं जो गाँव-गाँव जाकर टीकाकरण से लेकर प्रसव, पोषण, सर्वे और स्वास्थ्य जानकारी घर घर तक पहुंचाती है। आज वही महिलाएं अपने लिए बजट से पहले सरकार से गुहार लगा रही है और सरकार से न्यायपूर्ण निर्णय की अपेक्षा जता रही है। इन आशा वर्कर का कहना है कि वो वर्षों से सरकार की योजनाओं को पूरी निष्ठा के साथ जमीनी स्तर पर उतार रही है, लेकिन उनका सरकार से आग्रह है कि इस बजट के अंदर सरकार उनके मानदेय बढ़ोतरी, उनकी उचित मांगों का निस्तारण करे। उनकी उचित मांगों पर इस बजट के अंदर सरकार गंभीरता से विचार करे। तो अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के अंदर जो ये आशा वर्कर है सड़कों पर नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किस प्रकार से यहाँ पर अपना आक्रोश जता रही है और ये अपना ज्ञापन लेकर के आज की जन सुनवाई के अंदर स्थानीय विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक अपना ज्ञापन सौंपने जा रही है। तो आप इनकी आवाज सुन रहे हैं, उनकी नारेबाजी और उनका हौसला आप देखिए कि किस प्रकार से ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अभी आपको यहाँ पर एक आशा वर्कर की पीड़ा उनकी जुबानी सुनाते हैं जो राजसमंद आशा वर्कर संगठन की अध्यक्ष है मीना दवे। तो उनके द्वारा आशा वर्कर की पीड़ा को किस प्रकार से यहाँ पर बयां किया गया है, किस प्रकार से सरकार तक आपकी आवाज बनी है। तो आप इस बहन की आवाज को सुनिए और इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको इस बहन की आवाज सही लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप इस बहन का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और यह आवाज सरकार तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को शेयर करेंगे। तो सुनिए राजसमंद की आशा वर्कर की जुबानी समस्त आशा की पीड़ा क्या है। मेरा नाम मीना दवे है, मैं आशा सहयोगिनी संगठन की जिला अध्यक्ष हूँ राजसमंद। सर, मेरा सबसे पहले सरकार से ये अनुरोध है कि सरकार हम आशाओं के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार ही करती आई है और आगे भी करती रहेगी, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि पिछले बजट में जब हमारे जो अशोक गहलोत जी थे तो उन्होंने 15% हमारा बढ़ाया था और जब भजन लाल जी की सरकार आई तो उन्होंने और 5% घटा दिया। मुझे लगता है आने वाले समय वो और 5% और घटा देंगे, जबकि महंगाई और बढ़ती जा रही है। और एनएचएम का जो काम हम करते हैं, हमारे मतलब कुछ भी बजट आता है तो उसमें एनएचएम कर्मी के लिए बोला जाता है कि आप हमारे संविधान में नहीं आते हो, संविदा कर्मी में आपका नाम नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जब हम आपके संविधान में नहीं आते हैं तो आप फालतू के कार्य हमसे क्यों करवाते हैं। जब हम मतलब प्रोत्साहन राशि पे कार्य करने वाले कर्मचारी हैं तो आप हमें प्रोत्साहन की जो प्रोत्साहन मिलता है वही कार्य हमें दें, ताकि है ना सभी आशाओं का घर गुजारा हम आराम से कर सके। जो काम हमारा नहीं है, चुनाव में ड्यूटी लगाएंगे तो अन्य कर्मचारियों की तरह वो हमें पेमेंट नहीं देते हैं, फ्री में हमसे कार्य करवाते हैं और उसके लिए भी हमसे दबाव बनाते हैं कि आपको ये कार्य करना ही होगा, अगर आप कार्य नहीं करोगे तो हम आपको नौकरी से हटा देंगे। हमारी कुछ बहनें ऐसी है जो जवाब नहीं दे सकती है, डरती भी है। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, अगर मुझे नौकरी से हटा दे तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि करोड़ों की तो कोई संपत्ति दे नहीं रही सरकार हमें, है ना। और मैं अपनी बहनों की तरफ से सरकार को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं, आने वाले बजट में मतलब नहीं करते हैं हमारे लिए कुछ, तो 2 साल तो हो गए हैं उनके कार्यभार को, 3 साल और निकल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस का भी हमने देख लिया और बीजेपी का भी देख लिया। आने वाले समय में अब राजनीति सरकार नहीं करेगी, हम उनके साथ राजनीति करेंगे। जब तक वो लेटर लिख के हमें नहीं देंगे कि हम आपको परमानेंट कर रहे हैं या आपका पेमेंट बढ़ा रहे हैं, तब तक मैं सभी आशाओं को बोलती हूँ कि हम कोई वोट नहीं करेंगे। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि हमें नियमित किया जाए। और हमारे बहुत सी आशाएं की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सर, लेकिन हमारे कोई आशा 350 की पॉपुलेशन पे बैठी है, कोई 450 पे, कोई 600 पे। तो प्रेरक राशि जो हमें मिलती है
वो हमें सम्मान नहीं मिलती है। तो हमारा वेतन किया जावे 18,000 रुपये, ताकि सभी को समान राशि मिल सके, ताकि हम हमारा घर गुजारा आराम से कर सके। और प्रोत्साहन राशि किसी के तो 2,500 आती है, किसी के 3.5 आती है, किसी के 10 भी आती है, किसी के 15 भी आती है। तो ये तो एक तरह का सौतेला व्यवहार हो गया, हम आशाओं में ही सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रोत्साहन राशि देने का जो है वो आप बंद करो, हम सबको समान वेतन दो। जो स्वैच्छिक कर्मचारी हमारे आगे लगा रखा है उसको आप हटाओ, हमें नियमित कर्मचारी घोषित करो। और आने वाले बजट में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि सरकार आपका नाम आगे हम महिलाएं ले। सिर्फ आप नारेबाजी में मत कहो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप हमारा शोषण जो कर रहे हो ना, हम भी इस भारत की बेटियां हैं, हम इसकी देश की बेटियां हैं। हमारे साथ जो आप कर रहे हो ना, वो सिर्फ नारों में शोभा नहीं देता है, कुछ अच्छा करके दिखाओ, ताकि हम यूं कह सके गर्व से कि हाँ वाकई में सरकार का जो आदेश संदेश है वो हमारे लिए। आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को, और सांसद मैडम को भी देंगे और विधायक मैडम को भी देंगे। और हमारी बात हम आगे तक पहुंचे, चिकित्सा मंत्री जी तक, और वो हमारा जो भी हमारी जो समस्याएं हैं वो सुने, और उसके लिए सांसद मैडम विधायक मैडम लेटर बनाए, ताकि हम वो लेटर आगे भेज सके आने वाले बजट में, ताकि हमारी बातें आगे तक पहुंचाई जा सके। यह मुद्दा सिर्फ पैसों का नहीं है, यह उस भरोसे का है जो सरकार और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच होना चाहिए। इन आशा वर्कर का कहना है कि यदि सरकार इस बजट के अंदर हमारे लिए कुछ नया करती है तो हम और भी अधिक समर्पण से सरकार के कार्यों को करने में अपना योगदान देंगी। अब इन आशा वर्कर की निगाहें आगामी बजट पर टिकी हुई हैं कि सरकार इस बजट के अंदर इन आशा वर्कर के लिए क्या नई घोषणा करती है, क्या इनकी मांगों पर गौर किया जाएगा, क्या इनकी समस्याओं को बजट के अंदर रखा जाएगा। क्योंकि मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था तभी संभव है जब उनको संभालने वाले हाथ मजबूत हो। यदि आप खुद आशा है और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि आपकी आवाज इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचे, और जो ये आशा वर्कर आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, आपके लिए इस प्रकार से इकट्ठी हुई है, सैकड़ों आशा वर्कर यहाँ पर इकट्ठे होकर के एक रैली के माध्यम से जो सरकार तक आपकी बात पहुंचाने के लिए जा रही है, तो इनकी आवाज को मजबूती देने के लिए आप घर बैठे इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, आपकी आवाज उन सभी अधिकारियों तक, मंत्री तक, नेताओं तक पहुंच जाए। क्योंकि ये आशा वर्कर किसी एक के लिए इतनी मेहनत नहीं कर रही है, प्रदेश भर की सभी आशा वर्कर को इसका फायदा मिले, इसके लिए मेहनत कर रही है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इनकी आवाज को और मजबूती मिले। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपकी आवाज और ऊपर तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आशा वर्कर से संबंधित जब भी इस चैनल पर कोई नई न्यूज आए, कोई नई जानकारी आए, तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।